नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं मुंबई वॉच। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले काशी गांव में आयुक्त दिलीप ढोले जी काशी गांव के दौरे पर आए हुए थे। वहां के समस्याओं को लेकर जो भी समस्या थी वहां पर सर्वे करने के लिए आए थे और सर्वे करते करते बीओसीपी का बिल्डिंग क्रमांक 6 के यहाँ पे जब पहुँचे थे तो वहाँ पे मौजूद हमारे साथ में जो अभी बैठी हैं बलम्मा बाजी जी, वो वहाँ पे बात करते हुए कुछ हंगामा हो गया था और 40 लाभार्थियों का जो बोगस में नाम बता रही थी। आज मैं उसी विषय पर बात करने वाला हूं और जो लाभार्थी हैं जो उनको चाबी मिलने वाला अभी 16 तारीख को देवेंद्र फडणवीस के हाथों बीएसपी के लाभार्थियों को चाबी मिलने वाला है। और जो इन्होंने 40 बोगस लाभार्थियों का जो इन्होंने मुद्दा उठाया था और उस पर पत्र व्यवहार आयुक्त ने इनसे लेटर मांगा था। अब क्या उन्होंने लेटर उन्होंने को दिया या फिर उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम नमस्ते। आप हमारे न्यूज़ लेने के लिए आप हमारे लिए आए हैं, आपका स्वागत है। दिलीप ढोले साहब और हमारे स्थानिक नगर सेविका ज्योत्सना हसनाले मैडम महापौर यहाँ पर हमारे एरिया में हमारे प्रभाग में दौरे के हिसाब से आए हुए थे। हम बीएसपी योजना के थ्रू से 2009 से यहाँ के पब्लिक व्याकुल है, परेशान है, त्रस्त है। इसीलिए हम लगातार साल 1.5 साल से महानगर पालिका बीएमसी को अर्ज व्यवहार कर रहे हैं। हमारा घर हमारा अधिकार के माध्यम से हम लोधा कॉम्प्लेक्स ठाकुर मॉल के सामने से जितने पब्लिक को यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है उनको सबको लेके हम काशीमीरा शिवाजी पुतले के यहाँ से चलते महानगर पालिका गए हुए थे। क्या हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है? यहाँ पर जो लोधा कॉम्प्लेक्स में जो शिफ्ट किया हुआ है लोगों को आपने, वहाँ पर कचरे की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, लिफ्ट की दिक्कत है। जो लिफ्ट है वो 4-4 दिन में 8-8 दिन में बंद हो जाते, जो बंद हुआ तो 1-1 महीना बंद होता है। इसीलिए हमने 1-1.5 साल से हम लगातार महानगर पालिका बीएमसी को हम अर्ज व्यवहार कर रहे हैं। महानगर पालिका ने जिस दिन 2009 से बीएसपी योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्गत जो इमारत महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन के निर्मित यहाँ पर जो लाया हुआ है, उसके मार्फत जब 2009 को बांधकाम विभाग अधिकारी सार्वजनिक अधिकारी दीपक खंबित साहब यहाँ पर साई कृपा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, क्या आप लोग ये जनता नगर डोंगरी खाली करो, इसमें बीएसपी योजना का मार्फत से इमारत यहाँ पर लिया जाएगा। तो हमें अब हमारे समाज के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर यूपी के भी रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम मराठी लोग भी रहते हैं। इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और अभी मराठी लोग रहते हैं इसलिए मैं मराठी में बात कर 2009 पासून जेव्हा बीएमसी अधिकारी दीपक खंबित हे आमच्या साईकृपा कॉम्प्लेक्समध्ये मीटिंग घ्यायला आले होते, तेव्हा 2 वर्षाचे त्यांनी आम्हाला मुदत सांगितलं की 2 वर्षामध्ये तुम्हाला इमारत आम्ही लोक बांधून देणार, परंतु असे का झाले नाही आहे। आज 12 वर्ष उलटून गेलेलं आहे। 12 वर्षामध्ये त्यांनी 2 इमारत बांधलेला आहे। एक तर 8 माळ्याचे बिल्डिंग इमारत आहे, त्या इमारतीमध्ये 179 घरे त्यांना देण्यात आलेले आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त आता इमारत क्रमांक 6 हे पूर्ण झालेला आहे, त्याच्यामध्ये 294 घरं आहेत। आणि दिनांक तुम्हाला सांगू इच्छिते मी, दिनांक 10/5/2021 रोजी जेव्हा आम्हाला कळले की महानगरपालिकेमार्फत श्रीमती महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांनी जे खरे लाभार्थी आहेत त्यांचं सगळ्यांचं लॉटरी ठेवलेलं आहे, तर सगळेजण त्या ठिकाणी गेले। तेव्हा आम्ही त्या लॉटरीमध्ये जेव्हा बसलो, ते लॉटरी काढलेत, त्या लॉटरीमध्ये आम्हाला असे दिसून आले की ह्या लॉटरीमध्ये 30 ते 40 बोगस लाभार्थी आहेत। तेव्हा आम्ही महानगरपालिकेला कळवलं की ह्यामध्ये तुम्ही जे लॉटरी काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये 30 ते 40 बोगस लाभार्थी आहेत। ह्याच्यानंतर आम्ही लोकांनी महानगरपालिकेला आणि दिलीप ढोले कमिशनर साहेब त्यांनासुद्धा आम्ही लोकांनी पत्रव्यवहार केलं का तुम्ही जे लॉटरी काढलेलं आहे त्या लॉटरीमध्ये 30 ते 40 बोगस लाभार्थी आहेत, परंतु
आमच्याकडे आमच्या पत्राची कोणी त्यांनी आम्हाला जाब दिली नाही आणि महापौरांकडे पण आम्ही रिक्वेस्ट केलं, महापौरांना पण आम्ही कळकळीची विनंती केली का इथे जे खरे लाभार्थी आहेत 30 ते 45 वर्षापासून राहतात आहे त्यांना तुम्ही घर न देता तुम्ही बोगस लाभार्थ्यांना घर देत आहेत आणि जे तुम्ही इथे लॉटरी काढलेले आहे ते लॉटरीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घोळ झालेला आहे. त्या जे लॉटरी काढलेले घोळ जे बोगस लाभार्थी आहेत त्यांना तुम्ही बाजूला ठेवा आणि जे खरे लाभार्थी आहेत त्यांना तुम्ही घरं द्या. परंतु आमचे हे एक काही न ऐकता त्यांनी आता 16 तारखेला माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि प्रताप सरनाईक आपले खासदार एकनाथ शिंदे साहेब सगळ्या अतिथींना बोलवून सगळ्या लाभार्थ्यांना चावी वाटपाचे कार्यक्रम करत आहेत. ह्या चावी वाटपाच्या कार्यक्रमाला आम्ही लोकांनी विरोध केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही पत्रव्यवहार केलं होतं का तुम्ही ह्या बोगस लाभार्थ्यांना तुम्ही चावी देऊ नका. परंतु त्याच्यावरही आमचं एकही ऐकण्यात आलेलं नाही आहे. तर ह्या बोगस लाभार्थ्यांना जर त्यांनी चावी दिली तर आम्ही जाहीर निषेध करू, आम्ही आंदोलन करू, आम्ही उपोषणाला बसू असे आम्ही कमिशनरला पण सांगितलं आणि कमिशनरला आम्ही बोगस जे लाभार्थी आहेत त्यांचे आम्ही तुम्हाला पत्र दाखवू का एवढे बोगस लाभार्थी आहेत 30 ते 40 बोगस लाभार्थी आहेत त्यांचं आम्ही तुम्हाला लिस्ट देऊ असे आम्ही सांगितलं. आम्हाला तुम्ही वेळ द्या भेटण्याची, परंतु आम्हाला महानगरपालिकेचे कमिशनर आम्हाला वेळ दिले नाही आणि जे बोगस लाभार्थी आम्ही पकडलेले आहेत ते आमच्याकडे पूर्ण माहितीच्या अधिकाऱ्यामार्फत आम्ही लोकांनी त्यांचा पूर्ण पेपर काढलेला आहेत. आम्ही आमच्या स्वमनाने आणि आमच्या राजनैतिक हिशोबाने आम्ही हे काम करत नाही आहेत. आम्ही त्याचे महानगरपालिकेच्या मार्फत आम्ही लोकांनी माहितीचा अधिकार काढलेला आहे. त्या माहितीचा अधिकार काढून ज्या BMCचे अधिकारी आहेत, बांधकाम विभागाचे अधिकारी आहेत, त्यांनीच ह्या 40 लोकांचा आम्हाला पेपर दिलेला आहे. महानगरपालिकेचं स्टॅम्प लावून त्यांनी आम्हाला पेपर दिलेला आहे. त्याच्यावरून आम्ही पकडले का हे बोगस लाभार्थी आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही वारंवार त्याच्यानंतरही कमिशनरला आणि महापौरला आम्ही विनंती केलं का हे बोगस लाभार्थी आहेत ह्यांना साईटला ठेवा, ह्यांना चावी देऊ नका, ह्यांचं रजिस्ट्रेशन करू नका. परंतु आमचे एकही न ऐकता महापौरांनी फक्त आणि फक्त आता येते इलेक्शन डोळ्यासमोर आहे त्या इलेक्शनला सामोरे ठेवून त्यांनी जबरदस्तीने हा कार्यक्रम ठेवून फडणवीस साहेबांना बोलून जबरदस्तीने चावी वाटपाचा कार्यक्रम केला. त्यानंतर आम्ही दीपक खांबे साहेबांकडे आम्ही गेलो. आमचे हायकोर्टाचे वकील आहेत त्या वकिलाला घेऊन हायकोर्टाचे वकील आहेत त्या वकिलाला घेऊन आम्ही गेलो आणि आम्ही आमचे न ऐकल्यामुळे आम्ही लोकांनी शेवट हायकोर्टामध्ये गेलेलो आहेत. हे हायकोर्टाची नोटीससुद्धा त्यांना आम्ही पाठवलेलं आहे. तरीसुद्धा त्यांच्या कानावरनं काही म्हणतात आहे ना, जैसे कि कान के ऊपर उनके जू नहीं रेंग रहे हैं, इस तरीके से उनकी हरकतें दिख रही है महापौर के और कमिश्नर के और बांधकाम विभाग अधिकारी दीपक खांबित के. हमें ये पता नहीं है ये किस लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये दिखाई दे रही है कि उनके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है. इसीलिए हम लास्ट को हम हाईकोर्ट में गए. हाईकोर्ट में सब हमारे जो गरीब लाभार्थी हैं उन्होंने 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया इकट्ठा करके हम हाईकोर्ट में गए हुए हैं. इसके बाद में हमने फिर से कमिश्नर से मीटिंग मांगा, क्या सर हमारे पास बोगस लाभार्थी का जो भी पेपर है आपको बताना चाहते हैं, आप आ जाओ. और फिर भी हमें नहीं बोले. और फिर उसके पहले जब कमिश्नर साहब काशी मीरा इमारत क्रमांक 6 के जब सर्वे करने के लिए आए थे तभी हमें अचानक से पता चला. आपसे मैं रुकूंगा कि जब आपने इतना पत्र व्यवहार लगातार आप करते आ रही हैं, लेकिन कमिश्नर को आपको पत्र व्यवहार करना चाहिए था, उनको जानकारी देनी चाहिए था, आपको वहाँ पे आपके लेटर के माध्यम से उनको बुलाना चाहिए था कि हमारे यहाँ पे जो लाभार्थी हैं उनको ये चीज़ की तकलीफ़ है, उनको बोगस लाभार्थी हैं, उनको जो सर्वे के लिए जो आए थे किसी दूसरे काम की वजह से आए थे, आप लोगों ने जो वहाँ पे हंगामा किया वो आप उसके पहले या उसके बाद में लेटर पत्र व्यवहार करके उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए था, उनको जानकारी देना चाहिए था. लेकिन ऐसा ना करके आपने जो हंगामा किया और उसके बाद में जो उन्होंने पत्र व्यवहार करने के लिए बोला था, तो क्या आपने पत्र व्यवहार किया या उस पर क्या रिप्लाई आया आप? सर आपको हम यही बताना चाह रहे हैं, ये है आपके TV न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, ये दिलीप ढोले साहब कमिश्नर आयुक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अर्ज हमने 6 महीने से ये जब से हमको पता चला बोगस लोगों को चाबी देने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने वाले, तब से हमने उनको रिक्वेस्ट अर्जी दिया हुआ है, हमने लेटर दिया हुआ है उनको. फिर भी उन्होंने हमारा कहना माना नहीं. हम लोग उनको बोले आपका टाइमिंग दो, हमें कुछ आपसे बात करनी है बोगस लाभार्थी के लिए, BSUP योजना में जो घोटाला चल रहा है उसके बारे में हमें तुम्हें बताना है. परंतु उन्होंने हमें टाइम दिया नहीं है, इसीलिए हम हाईकोर्ट में गए. उसके बाद में हाईकोर्ट जाने के बाद में उनको हमने लेटर भी वहाँ से नोटिस भी भेजा. उसके बाद अचानक सा जब इमारत क्रमांक 6 का वो पाहनी करने के लिए आए कमिश्नर और महापौर जी, तभी हमको अचानक पता चला, तभी हम लोगों ने उनको घेरा. उनको घेरने के बावजूद उन्होंने बताया इतना बोगस लाभार्थी आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे,
अगर गरीब लोग आज 12 साल हो गया, गरीब लोग को घर नहीं मिला हुआ है, आज कितने लोग उसमें से मर गए हैं, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। तभी जाके कमिश्नर हमें बोले कि आप लोगों के पास बोगस लोगों का कितना लिस्ट है, आप बताइए। हम उनके ऊपर जो भी छानबीन करनी है, छानबीन करके उनको हम साइड में हटाएंगे और वहाँ के इमारत क्रमांक 6 के लाभार्थी जितने हैं उनको हम लोग उसमें ऐड करेंगे। ऐसा करके हमें उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद में जब हम नगर पालिका में दूसरे दिन मिलने गए तभी भी हमें कमिश्नर साहब मिले नहीं हैं। तो इसके ऊपर हम गरीब जनता कहाँ जाए, किसके पास न्याय मांगने जाए, वो आप हमें बताइए। अभी जो बीएसयूपी योजना का जो बिल्डिंग क्रमांक 6 है उसमें कितने लाभार्थियों को घर मिलना है और कितने लोग को मिला है, अभी कितने लोग को बाकी सबसे पहली बात तो हमें ये कहा गया था इमारत क्रमांक 6 294 रूम दिया जाएगा, लेकिन हमने ये क्या कहा 294 हमें रूम दिया जाएगा, लेकिन उसमें 12 साल में अगर 294 रूम हमें दे रहे हैं गरीब जनता को 12 साल में रो रो के, उसमें से कितने लोग मर गए, कितने लोग जहर खा के मर गए, कितने लोग कोरोना के वैक्यूल आके मर गए। तो जो घर का जो सपना देख रहे थे उन्हें अभी तक घर मिला नहीं है। जो इमारत क्रमांक 6 में 294 घर मिल रहा है उसमें भी 40 बोगस लाभार्थी लोगों को उन्होंने दिया है। ये बोगस लाभार्थी कोई 40 गांव का है, कोई पुणे का है, कोई बॉम्बे का है। जो स्थानिक लाभार्थी उनका वहाँ पर जो उनका वहाँ का जो स्थानिक जो पुरावा रहना चाहिए, जो प्रूफ बोलते हैं, जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक का है, लाइसेंस है, टैक्स पावती है, रेशन कार्ड है, इस तरीके से लाइट बिल है, इस तरीके से उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और वो बाहर के लोग हैं। बाहर के लोगों को 294 में से 40 लोगों को बाहर के लोगों को देंगे तो यहाँ के गरीब जनता वो लोगों को कब घर देंगे। तो इसीलिए हम लड़के हमने बताया भैया ये करो, तो उसके बावजूद उन्होंने अभी हम जब लड़े उसके बाद में हमें उन्होंने जो 16 तारीख को जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है चाबी वितरण कार्यक्रम का, तो उनको ऐसा लगा क्या ये अभी यहाँ पर अगर कमिश्नर साहब को यहाँ पर घेरे हुए हैं तो उनको ऐसा डर लग रहा है क्या हम वहाँ पर जो कार्यक्रम के स्थान पे जाके हम लोग आंदोलन करेंगे, हंगामा करेंगे। इसके लिए उन्होंने हमें नोटिस दिया हुआ है बुलाकर, क्या आप लोग ने जो 40 बोगस लाभार्थी पकड़ा हुआ है वो जो 40 बोगस लाभार्थी को हम साइड में रख रहे हैं, ये उनका नोटिस है महानगर पालिका का। जो 39 जो बोगस लाभार्थी है उनको हम साइड में रख रहे हैं। उनका बाद में हम लोग उनको बुला के उनका विचार पूछ करेंगे, उनका छानबीन करेंगे, उसके बाद ही उन्हें हम लाभार्थी लोगों को पात्र करके चाबी देंगे। नहीं तो इमारत क्रमांक 6 के नीचे के जितने हमने जो लेटर दिया हुआ है उसमें हमारे 21 लाभार्थी जो बाकी हुए हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको अभी तक घर मिला नहीं है। तो उन्होंने हमें बोला है क्या हम अभी फ़िलहाल उन 39 लोगों को, जो बोगस लोगों को आपने लिस्ट दिया हुआ है, उनको हम साइड में रखेंगे और आपके जो 21 लोग हैं उनको हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें उसने आश्वासन दिया और हमें बोला है, इसमें लेटर में सीधा लिख के दिया हुआ है इसमें, क्या आप उस कार्यक्रम में कोई आप लड़ाई झगड़ा मत करो, आप आंदोलन मत करो, आप विनती करते हैं आपको कि आप सही तरीके से वहाँ पर हमारे कार्यक्रम को सहयोग करो करके। तो हम भी उनको सहयोग करेंगे, हमें कोई आंदोलन करनी नहीं है। अगर हमारी बात माना है, क्या अगर 39 लोगों को बोगस लाभार्थी को साइड में रखते हैं तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीएसयूपी योजना के बोगस लाभार्थियों के ऊपर आप हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ पर काशी गाँव में जिस प्रभाग से आप ये आवाज़ उठा रही हैं और हमेशा लड़ते आ रही हैं, तो वहाँ पे 4 नगर सेवक, उन लोग का सहयोग आपके साथ में कितना है? देखिए, हम तो पहले बात तो आपको ये बताना चाहेंगे, यहाँ पर मीरा भाईंदर में राजकारण बहुत बड़े पैमाने पे होता है। उनको पब्लिक की, गरीब जनता की कोई पड़ी नहीं रहती। उनको सिर्फ सीट चाहिए और पैसा कमाने का उनको जरिया चाहिए। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपको यही कहना चाह रही हूँ, जब 10/5/2021 में जब उन्होंने लॉटरी उड़ाने की जो उन्होंने घोषणा किया और जब लॉटरी उन्होंने उड़ाया, उसमें हमें पता चला कि इसमें 40 से 35 से लोग बाहर के लोग हैं। तभी हमने वहाँ पर ही आवाज़ उठाया कि इसमें बोगस लाभार्थी है, तुम क्यों यहाँ पर लॉटरी उड़ा रहे हैं। उसके बाद में प्रताप सर नाइक साहब, हमारे आमदार, स्थानिक आमदार प्रताप सर नाइक साहब ने एकनाथ शिंदे साहब के लेटर के माध्यम से महानगर पालिका को नोटिस भेजा, क्या आपने जो लॉटरी सिस्टम किया है वो लॉटरी सिस्टम में बोगस लाभार्थी लोगों का आपने नाम लिया है। तो हमने देखा कि हम आवाज़ उठा रहे तो स्थानिक आमदार प्रताप सर नाइक वो भी जागरूक हो गए हैं। अच्छा है, वो भी गरीब लोग के साथ दे रहे हैं। परंतु ये जो लेटर उन्होंने दिया उसके बाद में महानगर पालिका के महापौर श्रीमती ज्योत्सना हसनाले ने प्रताप सर नाइक को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इसमें कोई हमने बोगस लाभार्थी लिया नहीं है, आप हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें। लेकिन जब लॉटरी जो महापौर श्रीमती ज्योत्सना हसनाले मैडम ने लिया, तभी
माननीय आमदार, स्थानिक आमदार हमारे प्रताप सरनाईक इनको बुलाया नहीं है, तो ये उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटका, इसीलिए उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ही लेटर महापौर मैडम को दिया और एकनाथ साहब के लेटर से उनको कहे कि यहाँ पर जो लॉटरी सिस्टम हुआ है उसमें बोगस लोगों को वहाँ पर लिया हुआ है, स्थानिक जो सही लाभार्थी है उनको लिया गया नहीं है। उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो प्रताप सरनाईक साहब ने लेटर दिया एकनाथ शिंदे के माध्यम से, तो इन्होंने क्या किया, प्रताप सरनाईक साहब ने एकनाथ साहब के माध्यम से मंत्रालय में महात्मा राजगुरु चौक यहाँ पर जो नवनाथ वाटकर के अवर सचिव महाराष्ट्र शासन के जो बैठते हैं, उनके पास जो बीएसपी योजना के सब काम काज होता है, यह हमारे आम जनता को पता नहीं है। ये मुझे पता था, तो मैं मंत्रालय तक जाके वहाँ पर भी मैंने माहिती का अधिकार डाला, वहाँ से भी मैंने लेटर सारा निकाला, तो वहाँ पर मुझे ये पता चला क्या जब ज्योत्सना मैडम, श्रीमती महापौर ज्योत्सना मैडम ने जो लॉटरी निकाला उसमें हमने बोगस लोगों को पकड़ा, उसके बाद में अपने स्थानिक आमदार साहब ने भी उनके खिलाफ़ में लेटर दिया हुआ है। तो ये सब जाके वहाँ पर अवर सचिव महाराष्ट्र मंत्रालय में अवर सचिव साहब को ज्योत्सना मैडम बोलती है क्या हमारे स्थानिक प्रताप सरनाईक के साथ में हमारा गठबंधन हुआ है, हमने गलती से उन्हें ये लॉटरी निकलने के टाइम में बुलाया नहीं है, वो नाराज़ हुए हैं, परंतु जब इनको चाबी वितरण का जो कार्यक्रम हम करेंगे तो फर्स्ट हम उन्हें ही आमंत्रण देंगे कि आप आइए, कि आपके माध्यम से हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद में प्रताप सरनाईक साहब जो स्थगिति लाने के लिए जो अर्जी देते हैं, क्या यहाँ पर बोगस लाभार्थियों को लिया गया है, लेकिन उनके पास भी पूरा पुरावा नहीं है। और जो प्रताप सरनाईक के जो मीरा भाईंदर के जो शिवसेना के हमारे काशी मीरा के जो कार्यकर्ता है, उनके पास भी पूरा पुरावा नहीं है क्या यहाँ पर बोगस लाभार्थी कितने हैं करके, वो पुरावा हमने निकाला था। जब प्रताप सरनाईक को ज्योत्सना मैडम ने बोला कि हम चाबी वितरण के कार्यक्रम को आपको बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाएंगे, तो जो स्थगिति लिया हुआ था वो तुरंत प्रताप सरनाईक स्थगिति हटाने के लिए तुरंत फिर से मंत्रालय में अर्जी, अवर सचिव सर के पास अर्जी देते हैं कि आप ये जो स्थगिति है वो स्थगिति हटाइए करके। तो हमें ये पता नहीं चलता क्या बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर क्या आम जनता गरीब लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रही है, क्या ये अंदर से मिले हुए हैं, क्या पब्लिक आज 12 साल से मर रही है, क्या उसके ऊपर उनका ध्यान देना नहीं है, स्थानिक आमदार का ध्यान नहीं है, क्या महापौर का ध्यान नहीं है, या आप ही उसके ऊपर से जो जानकारी लेना है आप ले सकते हो। जो हम जो दिखाना चाहते थे, महानगर पालिका ने जो अहवाल जो है वो अहवाल जो मंत्रालय में जो अवर सचिव महाराष्ट्र के पास भेजा हुआ है, तो उन्होंने किस तरीके से भेजा है, किस तरीके से उन्होंने जनता को गुमराह बनाया है, ये हमने जाके मंत्रालय तक जाके हमने पूरा पेपर खोज के निकाला है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ है, उनको कुछ पता नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन मैं बालम्मा बाजी, मैं उनको चुनौती देती हूँ, अगर गरीब लोगों के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होगा, हम हमारे 100 खर्चे से हम आगे तक जाएंगे। हम आज हाई कोर्ट तक गए हैं, अगर हाई कोर्ट में भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ़ में अगर इसमें हम बोगस ही लाभार्थियों को पकड़े हैं, ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर जितने हैं इमारत जो बिल्डिंग ठेकेदार जिसको यहाँ पर पैसा जितना वितरण हुआ है, जो केंद्र शासन से आया हुआ, जो राज्य शासन से आया हुआ, MMRD से कितना पैसा आया हुआ है, ये किसने कितना पैसा किसको कौन से बिल्डर्स को कितने पैसे दिए हुए हैं, ये हमने जानकारी निकाला हुआ है। उनको ऐसा लगता रहेगा हमें कोई जानकारी नहीं है, परंतु हम सिर्फ लड़ाई नहीं होना चाहिए। जो गरीब जनता आज 12 साल से रखड़ी हुई है, गरीब जनता को आज बेबस 8x8 के गर्मियों में जो घर दिया हुआ है, घोड़बंदर के शिफ्टिंग में जाके देखो आप, उधर गरीब जनता लोगों की क्या हालत हो रही है, कितने मर गए हैं, कितने लोगों को वो लोग ने मार दिया है। ऐसे कीड़े वहाँ पर है, मकोड़े वहाँ पर, चूहे उनके घर पे जाते हैं। बारिश में उधर पानी भरता है, बारिश में जो शौचालय का पानी है वो घर के अंदर घुसता है, शौचालय के वहाँ पर उधर ठिकाना नहीं रहता है, पानी की ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह के लोग जो बेबस हुए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। जो अगर प्यार मोहब्बत से अगर गरीब जनता को घर अगर 12 साल में मिल रहा है तो घर मिले, केवल और केवल जो वहाँ के सही पात्र लाभार्थी है उन्हें ही वहाँ पर घर मिले। जो बोगस लाभार्थी है उनसे हम विनंती कर रहे हैं महानगर पालिका से, जो बोगस लाभार्थी है उनको आप साइड में रखें। आज के डेट में कुछ भी होता है, लोग महापौर के नाम पर ही उड़ जाते हैं और महापौर के नाम से ही वो लोग डायरेक्ट आरोप लगाते हैं। आप भी महापौर को, कोई भी आता है तो डायरेक्ट महापौर को ही टारगेट करता है, ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको कहना चाहूँगी,
काशी मीरा सिल्वर सरिता के शिफ्टिंग में आप जाके देखेंगे वहाँ के जनता का क्या हालत है। आज वो लोग कितने रो रहे हैं, उनको पानी की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है। आज गर्मी में, ये गर्मी के समय आप भी अगर जाके वहाँ पर आधा घंटा बैठ नहीं सकोगे। इस तरीके के उनको जो चारों बाजू से पतरा का जो झोपड़ा ऐसा 8 बाय 8 का बना के दिया हुआ है, उसमें जानवर भी नहीं रह सकते। इस तरीके से 12 साल हमारा पब्लिक, हमारा गरीब जनता जो वो दुख भोग रही है, वो हमें पता है, क्योंकि मैं भी उसी में की लाभार्थी हूँ। मैं भी वहाँ पर ही बड़ी हुई हूँ। उसके पहले भी नगर सेवक रहे होंगे, उसके पहले विधायक रहे होंगे, अभी भी अलग अलग नगर सेवक हैं, तो महापौर तो यही मैं कह रही हूँ आपको, जो जनता जो भोग रही है, ये केवल और केवल नगर सेवक की वजह से। यहाँ पर हमारे वार्ड में 4 नगर सेवक है। मीरा देवी यादव है, सचिन मात्रे है, सुजाता पारदी जी है और ज्योत्सना ताई है हमारे वार्ड में, वो भी महापौर है। और ऊपर से वो महापौर हुई है, तो ये तो हमें खुशी होती है कि हमारे वार्ड से महापौर है। वो हमारे लोगों का जो अटका हुआ काम है वो अच्छी तरीके से करेगी। उसके बाद जब वो लोग चुन के आए, तभी हमारे यहाँ के जो जनता है, बेचारे गरीब लोग, यूपी के भी है, बिहार के भी है, मीरा देवी यादव के पास जाते हैं, मैडम हमारा घर कब मिलेगा? आपने तो बोला तो 2 साल में मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोला मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ भैया, अभी महापौर है, आप महापौर के पास जाओ। तो आप मुझे बताओ, अगर जनता महापौर के पास नहीं जाएगी, जो मीरा भाईंदर की सर्वप्रथम नागरिक महापौर ज्योत्सना हंसनालय है, अगर उनके हाथ में ही है सब काम, तो उनके पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे? मैडम मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बार बार लगातार महापौर ज्योत्सना हंसनालय जी को ही टारगेट कर रहे हैं, और वार्ड में 4 नगर सेवक है, विधायक भी हैं, वो लोग भी अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी आप ये सब पत्र व्यवहार कर सकती हैं, उनसे भी आप जवाब मांग सकती है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ के 4 नगर सेवक हैं, उनमें जो मीरा देवी यादव है वो 3 बार चुन के आई हुई है हमारे वार्ड से। तो जब बीएसपी योजना जब आया 2009 में, तब हमारे उत्तर भारतीय लोग हमारे जनता नगर में ज़्यादा संख्या से है, और बिहार के लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, और यहाँ ऐसे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे सब हमारे जनता नगर में सब मिल के हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यूपी के हैं, तो मीरा देवी यादव भी यूपी के हैं, तो वो 3 बार चुन के आई। मैं इसलिए महापौर मैडम को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि जब 2009 में जब ये फॉर्म भरा गया, जब मीरा देवी यादव ने यूपी के हमारे लोगों को, यादव लोगों को, मिश्रा है, शर्मा है, जो भी है, उनको बोली कि आप पैन कार्ड के ऊपर आप घर का फॉर्म भर दीजिए, ये मैं आपको घर दिलाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमारे भोले जो गरीब लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, रोज़ का कंपनी में जाना, रोज़ का पेट भरना, हाथ के ऊपर का जो काम है वो हाँ करके, उनका बात कह के उन्होंने अपना घर हाथ से तुड़वा दिया, और जनता नगर पूरा तोड़ के उन्होंने शिफ्टिंग में जाके बर्बाद होके बैठ गए। और मीरा देवी यादव को मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, महापौर मैडम को इसलिए बोल रही हूँ, मीरा देवी यादव 3 बार चुन के आई है, और वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बोलती है कि मुझे ये लोग काम ही नहीं करने देते, मुझे ऊपर वाले लोग काम ही नहीं करने देते। तो भैया मैं जनता को ये कहना चाह रही हूँ, उत्तर भारतीयों को वो बोलती है, जब इलेक्शन आता है, लीजिए गंगा जल लीजिए, कसम खाइए कि मुझे वोट डालोगे, गंगा जल की कसम खाइए कि मुझे वोट डालिए। जो हमारे जो गरीब यूपी के लोग हैं, जो गंगा जल की कसम खाते हैं, क्योंकि हमारे गंगा जल ही हमारे सब कुछ है, पानी से निर्मल कोई भी नहीं है, तो वो सोचते हैं इन्होंने गंगा जल का हमें कसम दिया है, तो भैया हमें वोट तो मीरा देवी को ही डालना पड़ेगा। लेकिन गरीब लोगों को, यादव लोगों को, जो यूपी के लोग हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये तो, इनको जब पूछने जाते हैं तो ये बोलती है कि ऊपर के लोग हमें काम नहीं करने देते। तो मैं मीरा देवी यादव से ये कहना चाहती हूँ, 3 बार आप चुन के आए हुए हैं, अगर आपको कोई काम नहीं करना देता है, जो बीएसपी योजना में आप अगर गरीब लोगों को जो घर तुड़वाए हुए हैं, यूपी के लोगों का, बिहार के लोगों का जो घर तुड़वाए हुए हैं, वो अगर आप हक से लड़ के अगर तुम उनको घर दिलवा नहीं सकते हो, तो अगले टाइम में जो इलेक्शन आ रही है, प्लीज़ कृपा कर पे आप वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा मत होइए, ताकि आपके लिए जो आप उनके यूपी के हैं, आपके जो विश्वास के ऊपर आपको जो वोट डालते हैं, आज तक जो 2 साल का आश्वासन तुमने घर घर जाके गरीब लोगों को, यूपी के लोगों को फंसाया हुआ है कि पैन कार्ड के ऊपर आप उनको घर दिलाओगे, ये होने वाला नहीं है। ये शासन का जो नियम के हिसाब से जो बीएसपी योजना जो ऊपर से जो आया है, वो जो आपके यहाँ का जो स्थानिक प्रूफ है, वो प्रूफ के ऊपर ही घर दिया जाएगा, ओनली पैन कार्ड के ऊपर घर नहीं दिया जाएगा। जो मीरा देवी जो आम जनता को, यूपी के लोगों को जो गुमराह कर रही है, मुझे वोट डालो, मुझे चुना के लेके आओ, वो कह रही है कि मेरा कोई सुनता नहीं है। तो मीरा देवी को मेरा ये निवेदन है कि कृपा करके आप गरीब जनता से खिलवाड़ ना करें, और आगे का जो इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में अगर आपसे, आपके हाथ से कुछ होता नहीं है, तो आप इलेक्शन में मत लड़िए, आप घर पर बैठिए। और जनता से मैं यही विनती करती हूँ, कृपा करके आप
जो आपके लिए लड़ेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 12 साल से आप यहाँ पर जो भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो, उस दुख को अगर आपको दूर करना है, आपके यूपी के लोग और कोई भी खड़ा रहना चाहता रहेगा, जो पढ़े लिखे लोग आपके लिए जो खड़ा रहता रहेगा, उनके लिए वोट डालो। हम राजकारण नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना नहीं चाह रहे कि आप हम खड़े रहेंगे, हमें चुन के लेके आओ। अगर वो खुद कहती है कि हमारा कोई सुनता नहीं है, भैया हम क्या करें? आपका पहला तो घर तुड़वा दिया, उसके बाद में बोलती है हम क्या करें, हमारा कोई सुनता नहीं है। तो हमें यूपी और बिहार के लोगों से आपसे ये कहना है, आप एक सुशिक्षित पढ़े लिखे लोगों को चुन के लेके आइए। आपके यूपी का ही रहे चाहे बिहार का ही रहे, जो आपके लिए लड़ेगा उसको चुन के लेके आइए। मैडम, जो आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं, वो तो जनता का काम है। अगर वो काम की रहेंगी तो उनको चुन के लाएगी, अगर नहीं काम किया उनको घर पे बैठाने का जनता का काम है। आप कैसे बोल सकते? देखिए, जनता आज 12 साल से जो भोग रही है वो जनता को ही पता जनता जब भोग रही है तो उनको फिर चुन के क्यों दे रही है? देखिए, जनता को जो गंगा जल का कसम दिला रही है, तो गंगा जल के पवित्र तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और हमारे जो देश में पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो अंधविश्वास में ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये अंधविश्वास के कारण, ये गंगा जल के कारण, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल के कारण वो वोट जो हमारा मूल्यवान जो वोट है, जो करोड़ों का जो वोट है, वो अंधविश्वास के कारण, आस्था के कारण वोट पड़ रही है। और ये लोग भोग रहे हैं कि 12 साल से ये लॉटरी सिस्टम होता है, कितने लाभार्थी को नहीं पता है कि लॉटरी सिस्टम क्या होता है। और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता होना चाहिए, और जो लाभार्थी है उनको भी पता होना चाहिए कि ये जो लॉटरी होता है किस सिस्टम से और कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल। अभी मैं आपको ये बात बता दूं, ये बहुत मज़े की बात है। जब कमिश्नर हमारे यहाँ पर जो इमारत क्रमांक 6 में जो पानी करने के लिए आए थे, क्या इमारत का काम बड़ा अच्छा हुआ है, तब हमने जो उन्हें घेरा हुआ था, उसके बाद में तीसरे दिन ही महापौर ने क्या किया, आदिवासी एरिया में के लॉटरी सिस्टम करनी है करके उसने रख दिया। लेकिन ये जो लॉटरी सिस्टम आदिवासी लोगों के एरिया में का जो रखा हुआ था हमारे महापौर मैडम, ये किसी को आदिवासी लोगों को पता ही नहीं कि हमारे घर का यहाँ पर लॉटरी सिस्टम हो रहा है। जो लॉटरी सिस्टम शासन के माध्यम से जो महानगर पालिका के थ्रू से जो लॉटरी होती है उनको सूचित किया जाता है, हर एक पब्लिक को बताया जाता है, बैनर लगाया जाता है कि आप लोगों का इमारत क्रमांक 100 का लॉटरी सिस्टम हो रहा है कि आप यहाँ पर इस जगह पे आ जाओ। जब कमिश्नर को घेरा, उसके तीसरे दिन में जो उन्होंने आदिवासी लोगों का लॉटरी लिया, हमारे यहाँ के सब आदिवासी लोग मेरे पहचान के, मैं बचपन से वहाँ पर बड़ी हुई हूँ, सब लोग बोले हमें तो पता ही नहीं है लॉटरी हुआ है, पता ही नहीं है लॉटरी हुआ है। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बार बार आप महापौर को क्यों पकड़ रहे हो? तो महापौर मैडम ये कौन से घाई गड़बड़ी में लॉटरी लेती है, कौन से घाई गड़बड़ी में आज 2 साल का जो आश्वासन दे के 12 साल बीत गई है, तो कौन सी घाई पड़ी है उनको? क्या 16 तारीख को ही उनको चाबी देनी है? जो हमने बोगस 40 लाभार्थी पकड़े हुए हैं, तो ये 40 बोगस लाभार्थियों का उन्होंने क्यों उनको बुला के उनका छानबीन किया नहीं है? इनके छानबीन करने के अलावा उनको इतनी घाई लगी है कि 16 तारीख को चाबी दिया जाए? क्या जो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं 40 लाभार्थी बोगस हैं, क्या उसका पुख्ता सबूत आपके पास है? जी, हम इसीलिए तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं साहब। हमने जो माहिती का अधिकारी जो डाला था, माहिती का अधिकार मतलब गवर्नमेंट के थ्रू से हमने जो पेपर निकाला हुआ है, और वो पेपर जो हमें मिला हुआ है महानगर पालिका स्टैम्प करके हमें दिया है। जब सर्वप्रथम जब भी हमें पावती भरने के लिए कहा था 2009 के बाद में, जब भी पावती फॉर्म भरने के लिए हमारे घर के ऊपर जो नंबर गिरा हुआ है, वो नंबर जो गिरा हुआ है उसका फॉर्म भरने बोला था, तब से लेके जो पेपर हमारे जो लाभार्थी लोग जहाँ पर रहते हैं, उनका घर का टैक्स पोती है, उनका वहाँ का स्थानिक आधार कार्ड है, उनका लाइट बिल है, ये सब जब भी 2009 के बाद में जब फॉर्म भरना स्टार्ट किया तभी सब दिया हुआ था ना। तो जब हम महानगर पालिका का जो माहिती का अधिकार डाल के जब पेपर निकाला ना, उस पेपर में हमें मिला कि ये बंदा जो है, ये कोई 40 गांव का है, कोई 30 गांव का है, कोई पूना का है, तो कोई मुंबई का है, और उसका स्थानीय कोई भी प्रूफ नहीं मिला हमें उससे। इसलिए हम इतना चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमें है ना 40 बोगस लाभार्थी मिले हुआ है, इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं। हमारे हाथ में पक्का जो भी सबूत है, ये कारण हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। उनको ये कह रहे हैं कि बोगस लाभार्थी इसमें कैसे आए, क्या नगर सेवक के माध्यम से आए, क्या दलाल के माध्यम से आए, क्या कोई अधिकारी है उनको मदद कर रहा है, क्या कोई पैसा लेके उनको 40 लाभार्थी बोगस लोगों को उसमें ऐड किया है? हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। हम उनको बोल रहे हैं कि ये 40 लाभार्थी कौन है, कहाँ से आए, उनका वहाँ पर घर नहीं होते हुए उनका फॉर्म कैसा भरा गया, वहाँ पर उनका नंबर नहीं होते हुए वो नंबर उसमें वहाँ पर कैसा लादा गया, ये हमें उनको छानबीन करके जानकारी देने के लिए हम कह रहे हैं, ताकि हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, ना महापौर मैडम पे आरोप लगा रहे, ना किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे। हम इतना ही कह रहे हैं, जो बोगस लाभार्थी है उनका छानबीन करें। मैडम, जो अभी 16 तारीख को चाबी वितरण का कार्यक्रम होने वाला है, और आपको महानगर पालिका ने नोटिस दिया है कि आप किसी तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे,
और तो जो 40 लोगों को उन्होंने बोला कि हम उसको चाबी नहीं देंगे, अगर उनको चाबी देते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब भी नगर पालिका ने हमें नोटिस दिया है, क्या आपका जो 39 जो बोगस लाभार्थी है उनको हम साइड में रख के दूसरे लोगों को चाबी देते हैं, ऐसे हमने उसने लिखित दिया हुआ है और उनका स्टैम्प है पेपर के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि आप सहकार्य करो, आप आंदोलन करो मत। अगर हमें उन्होंने इतना रिक्वेस्ट कहा है तो हम मान रहे हैं। और जब ये पेपर जब दिया उन्होंने हमें, महानगर पालिका ने जब पेपर दिया हमें, क्या तुम आंदोलन मत करो, तो वो पेपर लेके मैं गोल्डन नेस क्रॉस कर रही थी, मुझे काशीमीरा पुलिस स्टेशन संजय हजारे साहब उनका कॉल आया, क्या आपको मिलने के लिए बुलाया, आप आ जाओ काशीमीरा पुलिस स्टेशन। मैंने कहा सर किस माध्यम से आप मुझे बुला रहे, किस लिए बुला रहे हो? बोला आपको मिलना है, कुछ बात कहनी है। तो हम वहाँ से आए और फिर काशीमीरा पुलिस स्टेशन में संजय हजारे साहब से हम मिले। संजय हजारे साहब को बोला हाँ जी सर बोलिए, आपने हमें बुलाया है। तो उन्होंने बुलाया, बिठाया, हमें आदर सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई बीएमसी अधिकारी के ऊपर बीएसपी योजना के माध्यम से आपने कोई उनको कोई लेटर दिया हुआ है, कि ऑब्जेक्शन है आपका कोई, जो 16 तारीख को जो चाबी वितरण के कार्यक्रम में आप क्या कोई ऑब्जेक्शन डालने वाले हो? तो हमने बोला हाँ सर, हमने अर्जी दिया हुआ है, हमने कमिश्नर को भी अर्जी दिया, महापौर को भी बताया, हम ये अर्जी दे दे के हम थक गए हैं। उसके बाद में हम हाई कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं और अभी अगर उन्होंने अगर जो बोगस लाभार्थी हम दिखाते हुए भी उनका पेपर हम माहिती के अधिकार के प्रूफ से दिखाते हुए भी अगर वो अगर हमारी कहना सुनते नहीं है, हम ज़रूर आंदोलन करेंगे, हम ज़रूर हंगामा करेंगे। ऐसे हमने संजय हजारे साहब से संजय हजारे साहब से पुलिस स्टेशन में हमने कहा। उसके बाद में संजय हजारे साहब ने कहा हमें, मैडम हमें पुलिस आयुक्तालय से हमें कॉल आया कि अगर आप वहाँ पर जाके अगर कुछ आंदोलन करते हैं कार्यक्रम में तो आपको समझाया जाए। देखिए सर, हमने बोला हमारे बाप ने, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान लिख के दिया हुआ है कि आप उस संविधान के ऊपर चलो, आप कायदे पे चलो। तो हम बिना कायदा छोड़ के बिना कायदे से हम कैसे चलेंगे? हम ये कुछ काम करने वाले नहीं हैं। हम संजय हजारे साहब से हमने बोला कि हम कायदे के बाहर हम काम नहीं करेंगे, हमारे बाप ने संविधान लिखा हुआ है तो हम कायदे से चलेंगे, हम कायदे से चलेंगे। इसीलिए हम हाई कोर्ट में गए हैं। अगर इतना डर है कि मैं 16 तारीख को चाबी वितरण के लिए जाऊंगी तो वहाँ पर हंगामा करूंगी, तो हम कायदा को भंग नहीं करने वाले हैं। आप चिंता मत करो, संजय हजारे साहब से हमने कहा आप चिंता मत करो, हम हमारे हिसाब से हम सही से काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे तरफ से कोई आंदोलन नहीं होगा। हमें यही नहीं पता कि हम इतना बड़े हो गए कि हमसे वो डर रहे हैं। आज हमसे वो डर रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके हंगामा करेंगे। अरे भैया, महापौर मैडम को हम ये कहना चाहते हैं, हम तो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो बोगस लाभार्थी है उनको साइड में करो। हमें आंदोलन करने की और हमें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? हम भी एक आम जनता है, हमारा भी माँ का घर आया हुआ नहीं, हमारे भाइयों का घर आया नहीं है। हमारे यहाँ के जो पंजाबी आंटी है उनका तो इतना बड़ा यहाँ पर इतना बड़ा मशीन्स थे, इतने बड़े उनके बड़े उनके गाले थे, बेचारी का उनका एक भी गाला आया हुआ नहीं है। वो बार बार हमें मिलती है तो रोती है, बार बार हमें मिलती है तो रोती है। हम तो यही कह रहे हैं कि हम समाज के लिए, हम गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो संजय हजारे साहब को हमने जो हमें कहना था हम सब उनको कह दिया है। इस तरीके से हमें उन्हें बोला हमें कोई आंदोलन करना नहीं है, और अगर चाबी अगर वो देंगे, संजय हजारे साहब को बोला आप उसके विटनेस है, हम आपके पास आके खड़े हो जाएंगे और आपको महानगर पालिका का हमारे साथ में चलना पड़ेगा। उन्होंने हमें कहा था कि जो आपके 39 जो बोगस लाभार्थी है उनको हम चाबी नहीं देंगे, तब तभी जाके आपको कहना है कि आपने कहा था। और हमें बाला मैडम को हमने रोका है, तो बाला मैडम रुकी है। अगर ऐसा कुछ होगा तो पुलिस प्रशासन भी उसका जिम्मेदार रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं। अभी बीएसपी लाभार्थियों को चाबी मिला नहीं, उसके पहले मेंटेनेंस का बिल जो उन लोग को उनके सर पे थोप दिया गया है और उन्हें 40-40 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का जो मेंटेनेंस बिल दिया गया है, चाबी उनको मिला नहीं है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बोलेंगे तो मेंटेनेंस का है। देखिए, 2 साल तो कोरोना में हमारे जो जनता है, काशीमीरा जनता रहने दो या अपने पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में, जो कोरोना दिन जो है वो कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसे कोरोना दिन में लोगों को काम धंधा नहीं था, कितने लोग तो बीमारी में मर गए। तो इसके बाद में जब अभी 12 साल में इन्होंने जो एक इमारत 294 जो रूम दे रहे हैं, उस 294 के रूम जो दे रहे हैं उनमें अभी वो लोग मेंटेनेंस लगा रहे हैं। क्या ये जो लोग हैं इनको जो हम अभी चाबी देने जा रहे हैं तो उनको मेंटेनेंस भी भरा जाए। सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी, जो लोधा कॉम्प्लेक्स है, पेनाकोला है और फिर दरवेश में अभी दिया गया है और काशीमीरा शिफ्टिंग है और फिर घोड़बंदर के लोग हैं, किस तरीके से कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, यह आप देखेंगे।
आज जब स्टार्ट हुआ है, पब्लिक को आज रोज़गार मिल रही है, कहीं अभी थोड़ा जाके कोरोना थोड़ा कम हुआ है तो सब लोग काम धंधे पे लगे हुए हैं। आज लोगों का खाना भी बेहाल हुआ है, क्या घर में अभी खाना कैसे बनाए, शाम को सब्जी कैसे लेके आए, कोई बीमार गिरेगा तो किसी से कर्जा लिया, किसी से उधारी लिया, इस तरीके से हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। और इसके बाद में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये कह रही है कि बीएसपी योजना के जो लाभार्थी है उन्हें हर एक को मेंटेनेंस देना ज़रूरी है। और ये मेंटेनेंस देना ज़रूरी है, हम दे देंगे मेंटेनेंस, लेकिन हम महानगर पालिका को ये कहना चाह रहे हैं, श्रीमती ज्योत्सना हंसनाले मैडम को ये कहना चाह रहे हैं, क्या श्रीमती ज्योत्सना हंसनाले मैडम को ये पता नहीं है क्या लोधा में जो 18 माले के जो इमारत में जो शिफ्टिंग किया गया है, उस इमारत में लोग जो रह रहे हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस कौन से हिसाब से देंगे। यहाँ पर 4-8 दिन में लिफ्ट बंद हो जाती है, 2 लिफ्ट दिया गया है, लिफ्ट बंद हो जाती है। अगर लिफ्ट बंद हो गया तो 2-2 महीना, 1-1 महीना तो लिफ्ट चालू नहीं होता। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो कचरे का जो है, जो जनता के जो कचरा यहाँ पर फेंका जाता है, 18 माले से ऊपर से इतने बड़े बड़े चावल है, कचरा है, ऊपर से फेंका जाता है। वो तो प्रशासन की गलती नहीं है ना, ये तो यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी गलती है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको, अगर यहाँ पर महानगर पालिका कचरा साफ करने के लिए अगर कर्मचारी को यहाँ पर अगर नहीं भेजेंगे तो कचरे वाले लोग कैसे आएंगे। और कचरे के लिए, लिफ्ट बंद के लिए, उसके बाद में मैं तीसरा एक कहानी, कचरे का तो सेकंड हुआ, एक डिलीवरी लेडीज़ का हुआ, एक मैयत लोगों का हुआ, जो बीमार लोग रहते हैं, जो लूज मोशन होते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाना रहता है, वो उनको कैसा उतरना चढ़ना पड़ता है। बुजुर्ग लोग हैं जिसको अपना सांधे का घुटने का दर्द रहती है, जो बीमार लोग हैं चढ़ उतर नहीं सकते, वो तो ऐसे मर जाएंगे। ये है। तीसरी बात तो ये है, एक समय ऐसा यहाँ पर आया हुआ था, जो संडास बाथरूम का, जो शौचालय का जो टाँकी फूट के, वो जो पाइप फूट के पीने का पानी में वो उसका पानी मिक्स हुआ था, पूरा लोधा के बिल्डिंग ने वो पानी पी के पूरे बीमार हो गए। उसमें से कितने लोग तो 1-2 जन तो मर भी गए। तो ये सब समस्या यहाँ पर हुई है। तो मैं बीएमसी अधिकारी को और महापौर मैडम को, मैं यहाँ पर हमारा घर हमारा अधिकार के माध्यम से कितने सारे यहाँ पर हमने अर्ज व्यवहार किया है। यहाँ पर लिफ्ट बंद है, यहाँ पर मैयत हुई है, बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग बहुत है, यहाँ पर डिलीवर की औरत लोग को दिक्कत हो रही है। तो इतना सारा पत्र व्यवहार किया। यहाँ पर जो शौचालय का पानी, जब भी पानी के टाँकी में मिक्स हुआ तभी भी पत्र व्यवहार किया, लेकिन किसी ने दाब नहीं लिया। यहाँ के जो अधिकारी के नीचे जो बांधकाम विभाग अधिकारी में, यहाँ पर जो बीएसपी में योजना में ठनके साहब है, सिंगारे साहब है, उनके पास हमारा घर हमारा अधिकार ने कितने बार पत्र व्यवहार किया। मेरे जो भीम गर्जना महिला मंडल है, बीएसपी पार्टी है, इसके थ्रू से हमने कितना सारा पत्र व्यवहार किया। वारंवार यहाँ पर पब्लिक लोगों को कितना तकलीफ है। कमेटी के माध्यम से, यहाँ पर हमारा घर हमारा अधिकार के कमेटी के माध्यम से यहाँ पर पत्र व्यवहार किया। फिर भी ठनके साहब और सिंगारे साहब को हमने कितना बार कॉल पे बुलाया, क्या यहाँ पर इतने सारे समस्या है, आप आके देखिए। लेकिन इस कॉल पे और ये पत्र व्यवहार करने के बाद में भी कोई यहाँ पर आके झाँक के भी नहीं दिया। तो इस तरीके से हमने बार पत्र व्यवहार करके भी उन्होंने कोई जवाब लिया नहीं है। अभी जो चाबी देने का अगर टाइम आया है, 12 साल में एक इमारत बांध रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि आप मेंटेनेंस, आपको हर एक घर वाले को मेंटेनेंस देना ज़रूरी है। तो गरीब जनता अभी मेंटेनेंस कैसा दे। इसमें जो रहने वाले जो लाभार्थी लोग हैं, यहाँ के जो लाभार्थी है, वो कितने विधवा लोग हैं, कितने माँ बाप लोग तो कमाने कोई जाता है, कोई बाप मरा हुआ है, कोई किसी को नौकरी लगा हुआ है, किसी को नहीं है, 2 साल से तो कोरोना केस में घर में बैठा है, तो मेंटेनेंस कैसा देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे मीरा भाईंदर के प्रथम नागरिक श्रीमती ज्योत्सना हंसनाले महापौर मैडम, इन्होंने मेरे जानकारी के अनुसार जहाँ बिल्डरों का बिल्डिंग जहाँ खड़ा रहता है, वहाँ पर उनको रास्ता बना के देना, उन रास्ते में डिवाइडर डालना, जो हम गरीब लोगों का और आम मीरा भाईंदर जनता का जो हम टैक्स भरते हैं महानगर पालिका में, वो टैक्स का वो दुरुपयोग करके हमारे महासभा में मीरा भाईंदर के महासभा के ठहराव के इसमें वो मंजूर करके उनके दिल के हिसाब से ही, उनका ही नगर सेवक लोग सब है, उनका ही सोच के वो जो हमारा जो टैक्स हम भरते हैं, वो टैक्स 50-50 लाख रुपए वो रोड में डालते हैं और बिल्डर लोग को रोड का सुविधा करके देते हैं, बिल्डर लोगों को बड़े बड़े गटर का सुविधा करके देते हैं, ताकि उनका जो इमारत है वो सही तरीके से बने, उनका इमारत के अंदर के फ्लैट बिके। उनके आप बार महापौर को ही टारगेट कर रहे हो, आने वाले समय आपको भारी पड़ सकता है। देखिए मैं क्यों टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे वार्ड की है, हमारे वार्ड के नगर सेवक है, महापौर मैडम है, और उन्होंने किया है इस सारे बीएसपी योजना में, उनका ही हाथ है।
हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, अगर आप प्राइवेट बिल्डर लोगों को रोड और गटर के लिए आप सहयोग करते हैं, हमारा ही टैक्स आप उनको लगा के 50-50 लाख रुपया आप रोड के ऊपर खर्चा करते हैं। रोड के ऊपर जो आप यहाँ से देखेंगे जरीमरी तालाब के आगे जो डिवाइडर लगाया हुआ है, स्नेल नगरी और स्नेल गार्डन जो इमारत है उसके सामने जो डिवाइडर लगा हुआ है, वो रास्ता अगर कितना बड़ा रास्ता है उसमें डिवाइडर की क्या ज़रूरत है, आप ज़रा जाके वहाँ पर भी देखिए। वहाँ पर ओसवाल बिल्डर का जो काम चालू है और बिल्डर लोगों का काम चालू है, क्या वो बिल्डर लोगों का इमारत बिकना चाहिए, इसलिए आप हमारा टैक्स 50-50 लाख रुपए उसमें आप खर्चा कर रहे हो। और आम जनता, हमारे लाभार्थी, हमारे यहाँ के जो लाभार्थी 12 साल से रो रहे हैं, उस 12 साल के रो रहे हुए उनके लाभार्थी लोगों का तुमको आंसू दिखाई नहीं दे रही है। आप ज़बरदस्ती से उनको मेंटेनेंस देने के लिए लाचार कर रहे हैं। कोई तो उसमें से किसी ने तो बेचारे ने कर्जा से लेके, ब्याज से लेके, कितने 50-60 लोगों ने तो कहाँ से मैनेज करके पैसा उन्होंने मेंटेनेंस भरा है। लेकिन आज तक आप देखिए, आप एक इमारत में 12 साल में 294 अगर घर बना हुआ है, उसमें आज कितने दिन से वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आ जाओ रजिस्ट्रेशन करो, आप लोग पैसा भरो, आप लोग आ जाओ रजिस्ट्रेशन करो। केवल और केवल आज इतने महीने में सिर्फ 50 से 60 लोगों ने वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन किया है। वो भी रजिस्ट्रेशन कैसे किया है, उन्होंने ब्याज से पैसा उठाया है। तो मेरा यही कहना है, आप बार बार बोल रहे हो कि महापौर मैडम को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की नगर सेविका है, वो महापौर मैडम है और उन नगर सेविका मैडम के वार्ड में ही ये BSUP योजना चल रहा है। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं आप प्राइवेट बिल्डर को हमारा ही टैक्स 50-50 लाख रोड पे और गटर में लगा रहे हो, तो हमारे गरीब जनता के आंसू के ऊपर आपको क्यों नहीं दया आ रही है, ये महापौर मैडम हमको बता दे। तो हम ये टैक्स है, हम टैक्स और किसी से उधारी लेके हमारे जो विधवा औरत लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो कंपनी में काम करने वाले जो आदमी है, वो कहीं से भी लेके मेंटेनेंस आपका भरेंगे। सिर्फ आप हमें ये जवाब दे, जो 50 लाख रुपए तुमने जो रास्ता प्राइवेट बिल्डर के लिए लिए है वो क्यों लिए हैं, और गरीब जनता का जो मेंटेनेंस है इसके ऊपर तुम क्यों जोर दे रहे हैं, ये हमें महापौर मैडम बताएं। ऐसा तो नहीं, सामने आने वाले समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, उसको लेकर के आप आवाज़ उठा रही हैं, लोगों को बताना चाहती हैं, आप चेहरा बनना चाहती हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं यहाँ की स्थानिक लाभार्थी हूँ और मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। और एक बार तो मैं कहना नहीं चाहूँगी, ये राजनीतिक बात है और मैडम को भी पता है, हम सच्चाई के रास्ते पे लड़ने वाले हैं और सच्चाई के रास्ते पे हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें अगर राजनीति करना है तो हम राजनीति करेंगे। यहाँ पर अभी जो लाभार्थी है, आज 12 साल से जो लाभार्थी यहाँ पर रो रहे हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर लाभार्थी आके बोले क्या हम आने वाले इलेक्शन को लेके अगर ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भैया। आप ज़रा आपका जो न्यूज़ है, न्यूज़ आप घोड़बंदर शिफ्टिंग में, सिल्वर सरिता शिफ्टिंग में, पेनाकोला में और दरवेश बिल्डिंग में और ये जो लोधा बिल्डिंग है, लोधा बिल्डिंग में आप हर एक पब्लिक को देखो कि हर एक जनता कितने परेशान है। हम हमारे आने वाले इलेक्शन के लिए हम नहीं लड़ रहे, क्योंकि जो शासन प्रशासन मिलके, जो आमदार, खासदार और यहाँ के महापौर और आयुक्त, इन्होंने जो सब मिलके जो गरीब BSUP जनता के ऊपर जो अन्याय ढा रहे हैं, हम उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। हमें इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, हम आपको ये कह रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ बलम्मा बाजी जी, जो लगातार BSUP योजना के लाभार्थियों को और बोगस जो लाभार्थी हैं उनको लेकर के हमेशा आवाज़ उठाती आ रही हैं और लगातार महानगर पालिका से और महापौर से और नगर सेवकों से और विधायक से लगातार पत्र व्यवहार कर रही हैं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी घर मिले, उनको लाभार्थियों को लाभ मिले। जिस तरह से आज 12 साल से लगातार लाभार्थी दर दर भटक रहे हैं, उनको जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने पर जो मजबूर हैं, उनकी लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि जो 40 लाभार्थी हैं उनको घर चाबी उनको मिलता है या इनके माध्यम से नहीं मिलता है, या फिर जो 40 लोगों का नाम कटेगा तो उसमें कितने जो 40 लोग हैं उनको ओरिजिनल जो लाभार्थी हैं क्या उनको चाबी मिल पाती है कि नहीं, ये अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह की निष्पक्ष और बेबाक खबरों को देखने के लिए मुंबई वाइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।